अब आ जाएं प्लेसमेंट्स के ऊपर। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है स्कोर्स की, क्योंकि प्लेसमेंट्स के ऊपर 99% लोग फंसते ही फंसते हैं। चाहे आप बिगनर हो, चाहे आप बिगनर ना हो, कन्फ्यूजन्स रहती हैं। अक्सर मेरे पास ऐसे मेंटोरशिप पे स्टूडेंट्स हैं जो बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, लाखों रुपए की रोज़ की उनकी स्पेंडिंग है, लेकिन फिर भी वो प्लेसमेंट से रिलेटेड मुझसे सवाल कर रहे होते हैं। और दूसरी बात ये कि मार्केट में अब इतना कंटेंट मौजूद है, आप यूट्यूब के ऊपर जाएंगे, आपको इतना कंटेंट मिलता है, आपके पास कोई रील आ जाती है कि जिसके अंदर बड़ी अच्छी सी एक एडिटिंग होती है और बेसलेस तरीके से आपको कंटेंट बताया जा रहा होता है कि ना कोई प्रैक्टिकल कैंपेन उसके पीछे आपको दिखाई जाती है। बस कंटेंट होता है जो आप कंज्यूम कर लेते हैं, कि जिसकी वजह से आपकी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है और आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि असल बात क्या है। तो ये वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो फंडामेंटल आपके ऐसे क्लियर हो जाएंगे कि फिर आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगी। अब सबसे पहली चीज जो समझने की है वो ये है कि प्लेसमेंट है क्या। यानी कि आप जब भी कोई ऐड देखते हैं वो किसी जगह पे देखते हैं। जैसे कि मैं अपनी फेसबुक फीड स्क्रॉल कर रहा हूं और मेरे पास ये टिकटॉक फॉर बिजनेस का एक ऐड आया है, तो ये किसी जगह पे आया है। उस जगह का नाम क्या है? फेसबुक फीड। ऐसे ही हो सकता है मैं यहां साइड के ऊपर एक ऐड देख लूं, तो वो एक जगह है। वो कौन सी जगह है? राइट कॉलम। हो सकता है मैं स्टोरी में ऐड देख लूं, हो सकता है मैं किसी रील में ऐड देख लूं, हो सकता है मैं किसी रील के नीचे बैनर पे ऐड देख लूं। तो ये डिफरेंट जगहें हैं कि जहां पर मैं एड्स देखता हूं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जिसको मेटा ओन करती है, जिसके अंदर फेसबुक आता है, इंस्टा आता है, मैसेंजर आता है, व्हाट्सएप आता है और थ्रेड्स आते हैं। यानी कि इन 5 प्लेटफॉर्म्स को मेटा ओन करती है और इन 5 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिफरेंट जगहों के ऊपर आपको मेटा ऐड दिखाती है। अब फीड के अंदर आएंगे, जैसे मैं यहां पर फीड की बात कर रहा था, तो जब मैं फीड के ऊपर क्लिक करूंगा, अब यहां पर फेसबुक फीड है, फेसबुक की प्रोफाइल फीड है, एक एक करके सब मैं समझाऊंगा। इंस्टा की फीड है, मार्केट प्लेस, राइट कॉलम, एक्सप्लोर होम, ये सारी आपको फीड्स यहां नजर आ रही हैं। ठीक है, इसके बाद स्टोरीज, स्टेटस और रील्स आ गई। ठीक है, इंस्टा की स्टोरीज आ गई, व्हाट्सएप स्टेटस आ गया, फेसबुक रील आ गई। उसके बाद आपकी एड्स फॉर रील्स आ गए, इन स्ट्रीम एड्स आ गए। उसके बाद आपके सर्च रिजल्ट एड्स आ गए, फिर आपकी एप्स और साइट्स आ गई ऑडियंस नेटवर्क की। एक एक करके इसके ऊपर बात करेंगे। तो इन इन 5 प्लेटफॉर्म्स के अंदर ये वो जगहें हैं कि जहां पर आप फेसबुक का एक ऐड देखते हैं, मेटा का एक ऐड देखते हैं। अब सबसे पहली चीज जो समझने की है वो ये है कि प्लेसमेंट की साइकोलॉजी। यहां पर आपकी डिफरेंट, आपको ये जो जगहें नजर आ रही हैं, फीड आ गई, स्टोरी हो गई, इन स्ट्रीम एड्स फॉर रील्स हो गया, सर्च हो गया, ऑडियंस नेटवर्क हो गया, इन सब के पीछे की जो साइकोलॉजी है अब वो डिफरेंट है। यानी जब एक बंदा यहाँ पर कोई ऐड देखता है तो उसके दिमाग के अंदर जो चीज़ें चल रही होती हैं वो डिफर करती हैं प्लेसमेंट के हिसाब से। अब इसको मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप अपने घर से निकलते हैं, आप गाड़ी में बैठे, आप शाहरा फैसल से गुजर रहे हैं और सामने आपको एक बिल बोर्ड नजर आ रहा है, वहां पर एक ऐड लगा हुआ है। तो वो एक प्लेसमेंट है, वो एक जगह है कि जहां पर आपने उस ऐड को देखा है। ठीक है, आप थोड़ा और आगे बढ़े, आपको सामने एक रक्षा नजर आ गया कि जिसके पीछे एक ऐड था। वही सेम ऐड जो बिलबोर्ड पे लगा था, वही सेम ऐड आपको एक रक्षे के पीछे नजर आ गया। वो एक प्लेसमेंट है। फिर आपने किसी दीवार की तरफ आपकी नजर पड़ी, तो वहां पर जुनेद बंगाली का एक नंबर लिखा हुआ था। ठीक है, वहां पर भी आपको वही सेम ऐड नजर आ गया जो आपने शारा फैसल पे बिलबोर्ड पे देखा था। वो एक प्लेसमेंट है। तो अब डिफरेंट प्लेसमेंट्स हैं कि जिसके पीछे कंज्यूमर की जो साइकोलॉजी है वो डिफरेंट होगी। यानी कि अगर आप किसी ब्रांड को शाहरा फैसल के ऊपर बिलबोर्ड पे देखेंगे तो उस ब्रांड के लिए परसेप्शन आपका बिल्कुल अलग होगा। उसी सेम ऐड को आप किसी रक्षे के पीछे देखेंगे, आपका ब्रांड परसेप्शन बिल्कुल अलग होगा। उसी सेम ऐड को आप दीवार पे लिखा देखेंगे जुनेद बंगाली के नंबर के साथ, तो आपका जो ब्रांड परसेप्शन है वो डिफरेंट होगा। या आपका बिलबोर्ड आ गया, या आपका जुनेद बंगाली का नंबर आ गया, या आपका रिक्शा आ गया। ठीक है, तो अब यहां पर आपने एक चीज नोट की कि सेम ऐड है, यानी जीरो चेंज है, कोई चेंज नहीं है। वो शाहरा फैसल के ऊपर जब आप देखते हैं एक बिलबोर्ड के ऊपर, तो आप उस ब्रांड के लिए, उस ब्रांड की जो वैल्यू है वो आपकी नजर में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
वही सेम ऐड आप रक्षे के पीछे देख रहे हैं, ब्रांड वैल्यू गिर जाती है। वही सेम ऐड आप दीवार पे देख रहे हैं, ब्रांड वैल्यू और गिर जाती है। तो यानी कि एक सेम ऐड है जो प्लेसमेंट के डिफरेंस की वजह से ब्रांड वैल्यू को कम या ज्यादा कर रहा है। यानी एक प्लेसमेंट आपकी प्रीमियम प्लेसमेंट है कि जहां पर ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है, एक एक आपकी प्लेसमेंट चीप प्लेसमेंट है जहां पर ब्रांड वैल्यू गिर रही है। एग्जैक्टली सेम फिनोमेना, सेम फॉर्मूला मेटा के ऊपर भी अप्लाई होता है। यानी कि यहां पर आप एक ऐड, यहां पे जो मेटा के प्लेटफॉर्म्स हैं, एक ऐड आप फेसबुक पे देख रहे हैं, भले रील में देख रहे हैं, स्टोरी में देख रहे हैं, फीड पे देख रहे हैं, यहां पर ब्रांड परसेप्शन डिफरेंट होता है। इंस्टा के ऊपर ब्रांड परसेप्शन अलग होता है, मैसेंजर अलग है, थ्रेड्स अलग है, और ऑडियंस नेटवर्क बिल्कुल अलग है। जब भी अक्सर आपने सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं यार इंस्टा के ऊपर जो ऑडियंस है वो प्रीमियम है, फेसबुक के ऊपर ऑडियंस इंस्टा से थोड़ी चीप है। इस तरह की, इस तरह से लोग थोड़ा डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं इन प्लेटफॉर्म्स को। ठीक है। तो अब यहां पर आप ये देखें कि जब कोई आपका ऐड एक ऑडियंस नेटवर्क पे देख रहा है, ऐड उसको मेटा दिखा रही है, ऑडियंस नेटवर्क के अंदर वो किसी ऐप के ऊपर आपका ऐड देख रहा है, और वो ऐप है मिसाल के तौर पर किसी, कोई गेमिंग ऐप है या कोई बैटिंग ऐप है, वहां पर आपका कोई ऐड देख रहा है। अब वहां पर अगर कोई आपका ऐड देखेगा तो उसका ब्रांड परसेप्शन आपके ऐड का, आपके ब्रांड का, वो डिफरेंट होगा। वही ऐड अगर कोई आपका इंस्टा पे देख रहा है तो बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो ये यहां पर भी अप्लाई होती है चीज कि मेटा के भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर भी आपको जो परसेप्शन है वो डिफर करता है। तो आपकी जो प्लेसमेंट की साइकोलॉजी है वो इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये आपको देखना है कि आपका ऐड कहाँ दिख रहा है और उस ऐड के ऊपर क्या कन्वर्जन आ रही है, इसके ऊपर अभी हम आगे बात करेंगे। तो नंबर वन पॉइंट कि आपकी प्लेसमेंट की साइकोलॉजी वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब जिस प्लेसमेंट के ऊपर आप ऐड देख रहे हैं, कुछ प्लेसमेंट प्रीमियम है, कुछ प्लेसमेंट चीप है। ठीक है। तो जो प्रीमियम प्लेसमेंट है उसका पैसा ज्यादा होगा, जो चीप प्लेसमेंट है उसका पैसा कम होगा। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल ली रियल लाइफ की कि शारा फैसल के ऊपर अगर मुझे एक एड प्लेस करना है एक बिलबोर्ड के ऊपर, उसका पैसा बहुत ज्यादा होगा। वही ऐड, सेम ऐड बिना किसी चेंज के मुझे एक रक्षे के पीछे लगाना है, उसका पैसा अलग होगा। वही सेम ऐड मुझे एक दीवार पे चिपकाना है, उसका पैसा अलग होगा। ऐड सेम है, प्लेसमेंट के चेंज होने से पैसा बदल रहा है। क्योंकि कुछ प्लेसमेंट्स प्रीमियम है कि जिनके ऊपर ज्यादा पैसा होगा, कुछ प्लेसमेंट चीप है कि जिनके ऊपर कम पैसा होगा। अब शारा फैसल से प्रीमियम ट्रैफिक गुजरता है तो वहां का पैसा ज्यादा है। समझ गए? ऐसे ही मेटा के ऊपर अगर आप देखें तो ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर पैसा आपका कम लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये प्रीमियम प्लेसमेंट नहीं है। इंस्टा के ऊपर आपका पैसा ज्यादा लग सकता है, फेसबुक पे ज्यादा लग सकता है। ठीक है। तो यहां पर भी ये चीज एप्लीकेबल है। तो जो प्लेसमेंट जितनी प्रीमियम उतना पैसा उसके ऊपर ज्यादा। अभी आगे इसके ऊपर मैं आपको रियल कैंपेन्स दिखाऊंगा, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। अभी जस्ट मैं आपकी एक बेस बना रहा हूं। तो अब यहां पर एक सवाल है कि हमजा भाई ये जो प्लेसमेंट्स हैं इसमें कौन से फैक्टर्स डिसाइड कर रहे हैं कि ये प्लेसमेंट प्रीमियम है या ये प्लेसमेंट प्रीमियम नहीं है। अब जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि इंस्टा की जो फीड है ऐप के ऊपर वो एक प्रीमियम प्लेसमेंट है, तो क्यों है? या ऑडियंस नेटवर्क एक प्रीमियम प्लेसमेंट नहीं है, क्या वजह है इसके पीछे, कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड कर रहे हैं ये? तो ये अगर आप समझ जाएंगे तो जब आप अपने एड्स का एनालिसिस कर रहे होंगे तो समझे फिर आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा अपने एनालिसिस के अंदर, अपने डिसीजंस के अंदर, कि जिससे फिर आप अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर बना सकते हैं। तो इन फैक्टर्स में नंबर वन के ऊपर है स्क्रीन साइज। ऐसी प्लेसमेंट्स के जहां पर आपका एड यूजर का जो स्क्रीन का साइज है वो ज्यादा घेरेगा, बड़ा एरिया कवर करेगा, तो वो प्रीमियम प्लेसमेंट के अंदर कंसिडर किया जाता है। अच्छा, सिर्फ स्क्रीन साइज नहीं है, और बहुत सारे सात फैक्टर्स हैं जो सब कंबाइन होते हैं उसके बाद डिसाइड होता है। क्योंकि कुछ ऐसी प्लेसमेंट्स हैं कि जहां पर स्क्रीन साइज बड़ा है लेकिन वो स्टिल प्रीमियम प्लेसमेंट में नहीं आती। तो इसलिए और भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो सब मिलेंगे, उसके बाद डिसाइड होगा
कि कौन प्रीमियम प्लेसमेंट है कौन नहीं है। अब जैसे यहां पर आपको ये एक स्क्रीनशॉट नजर आ रहा है जॉगी पाकिस्तान के एक ऐड का जो इंस्टा की फीड पे शो हुआ है। अब जब ये ऐड मुझे शो हुआ है तो और कुछ अब यहां पे नजर नहीं आ रहा, डिस्ट्रैक्शन सारी खत्म हो चुकी है और मेरे सामने जस्ट ये एक ऐड है कि जिसके ऊपर मेरा पूरा फोकस है। नंबर टू, कि मेटा के पास अब एक बड़ी जगह मौजूद है आपके ऐड को सही तरह डिस्प्ले कराने की, क्योंकि मेटा के लिए भी प्रॉब्लम है ना कि उसके यूजर एक उसकी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहा है, अब उसको वहां पर एक ऐड दिखाना है तो ऐड इस तरह दिखे कि यूजर एनॉय भी ना हो और जो ऐड जिस तरह दिखना चाहिए उस तरह सही से डिस्प्ले भी हो जाए। तो बड़ा स्क्रीन साइज का यह फायदा है कि आपका फोकस ज्यादा कर पाते हैं आप बड़े एड्स के ऊपर, जहां स्क्रीन साइज बड़ा होगा आपका फोकस बड़ा होगा और मेटा के लिए आसानी होगी कि आपको बेहतर अंदाज के अंदर ऐड दिखा पाए। तो अब जब मेटा बेहतर अंदाज के अंदर ऐड दिखा पा रही है और आपका फोकस भी ज्यादा है तो ऐसी प्लेसमेंट्स के ऊपर आपका ऐड कोल्ड ऑडियंसेस के पास जाना शुरू हो जाता है। ऑडियंसेस मैंने पता नहीं पहले बताया नहीं बताया, दो तरह की हैं, एक कोल्ड ऑडियंस है एक वार्म ऑडियंस है। वार्म ऑडियंस वो है जो पहले से आपको जानती है, पहले आपके एड्स देख चुकी है, आपके एड्स के साथ इंटरेक्शन हो चुका है उसका। कोल्ड ऑडियंस वो है कि जो आपको नहीं जानती, जो आपका एड पहली दफा देख रही है। तो अब यहां जो प्लेसमेंट्स आपको नजर आ रही हैं फीड्स के अंदर ही अगर आप देखें तो एक आपको इंस्टा की प्लेसमेंट नजर आ रही है और एक प्लेसमेंट आपको नजर आ रही है फेसबुक नोटिफिकेशन, जो कि बहुत छोटी सी होती है नोटिफिकेशंस के टैब के अंदर। तो अगर किसी नए बंदे को आपका ऐड दिखाना है मेटा को, तो अब मेटा कौन सी प्लेसमेंट का इस्तेमाल करेगी? आप आपसे मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि मेटा ने आपका ऐड कोल्ड ऑडियंस तक लेके जाना है तो अकल क्या कहती है कि मेटा कौन सी प्लेसमेंट का इंतखाब करेगी आपका ऐड कोल्ड ऑडियंस को दिखाने के लिए, ऐसे लोगों को दिखाने के लिए जो उससे पहले कभी आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्शन जिनका नहीं हुआ। और याद रखें जो कोल्ड ऑडियंस है उसका कन्वर्जन रेट बुरा होता है बनिस्बत वार्म ऑडियंस के जो ऑलरेडी पहले आपके साथ इंटरेक्ट कर चुकी है। तो स्क्रीन साइज जब बड़ा होता है तो ऐसी प्लेसमेंट्स के ऊपर मेटा कोल्ड ऑडियंस को टारगेट करती है और जो छोटे स्क्रीन साइज की प्लेसमेंट्स होती हैं जैसे कि फेसबुक नोटिफिकेशंस, तो यहां पर मेटा रीटारगेट करती है, यानी यहां पर जो आपका ऐड देखेगा वो वार्म ऑडियंस देखेगी जो पहले आपका एक ऐड फेसबुक फीड पे देख चुकी है। यानी मैं अभी कोल्ड ऑडियंस था, आप जूता बेच रहे हैं, मैं एक कोल्ड ऑडियंस हूं, आपने एक ऐड चलाया, मैं अपनी इंस्टा की फीड को स्क्रॉल कर रहा था, आपका ऐड मेरे सामने आ गया तो मैं कोल्ड ऑडियंस से वार्म ऑडियंस बन गया। क्यों? क्योंकि मैंने इंस्टा की फीड पे आपका ऐड देख लिया। अब कुछ देर बाद मुझे आपका ऐड फेसबुक नोटिफिकेशन पे नजर आ गया तो अब ये प्लेसमेंट जो है यहां पर इस प्लेसमेंट से मेटा ने मुझे रीटारगेट किया है, यानी मैं अब वार्म ऑडियंस हूं। तो इसलिए जो आपकी कोल्ड ऑडियंसेस होती हैं उनकी जो उनको जो रीच कर रही होती है मेटा, वो ऐसी प्लेसमेंट्स पे कर रही होती है कि जिसका स्क्रीन साइज बड़ा हो ताकि जहां पर प्रोबेबिलिटी परचेज की ज्यादा हो, जहां फोकस ज्यादा हो, जहां पर मेटा एक बेहतर अंदाज में ऐड को डिस्प्ले करा पाए। समझ रहे हैं आप बात? तो इसलिए ये आपकी जो ऑडियंस है वो सॉरी जो प्लेसमेंट है वो प्रीमियम बन जाती है। तो अब मैं आपको जरा एक कैंपेन दिखाता हूं, जो बात मैं कर रहा हूं उससे आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा। अच्छा ये मैं इसको मैं वापस ले जाता हूं, ब्रेकडाउन खत्म कर देता हूं उसका। अब जैसे ये कैंपेन है, इसने तकरीबन 11 लाख रुपया स्पेंड किया है और जब मैं इसका ब्रेकडाउन करता हूं, ब्रेकडाउन पे जाकर प्लेसमेंट के ऊपर क्लिक करता हूं तो अब मेटा मुझे बता रही है कि ये जो 11 लाख स्पेंड हुआ है ये किन प्लेसमेंट्स के ऊपर हुआ है। तो यहां पर आप देखें तो सबसे ज्यादा पैसा खर्च हुआ है फेसबुक फीड के ऊपर, उसके बाद जो पैसा खर्च हुआ है वो हुआ है फेसबुक रील्स के ऊपर, फिर हुआ है इंस्टा की फीड के ऊपर 80,000 रुपए। तो अब आपने यहां पर एक डिफरेंस देखा कि एक फेसबुक की फीड है कि जहां पर ऐप पे 7,80,000 रुपया स्पेंड कर दिया मेटा ने,
और बाकी की जो प्लेसमेंट है वहां पर बहुत मामूली मामूली सा पैसा स्पेंड हुआ है। जैसे कि अगर आप राइट कॉलम पे देखें तो सिर्फ 3500 रुपये स्पेंड हुआ है। अगर आप डेस्कटॉप पे देखें, फेसबुक फीड के डेस्कटॉप वर्जन पे देखें तो 30,000 स्पेंड हुआ है। अगर आप इंस्टा की रील पे देखें तो सिर्फ 40,000 के करीब स्पेंडिंग हुई है। तो ये क्या हुआ है, यहां पर ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? यहां पर मेटा ने 7,80,000 रुपए जो फेसबुक फीड के ऊपर लगाए हैं, इसका मतलब यह है कि यहां पर मेटा ने कोल्ड ऑडियंसेस को टारगेट किया है। यानी ऐसे लोगों को टारगेट किया है कि जिन्होंने मेरा एड इससे पहले कोई नहीं देखा। उसके बाद जो ये छोटा छोटी स्पेंडिंग आपको नजर आ रही है, 30,000 80,000, ये मोस्ट प्रोबेबली आपकी कोल्ड ऑडियंस भी होगी इसके अंदर, लेकिन ज्यादातर वार्म ऑडियंसेस होंगी। और जो बिल्कुल ही मामूली आपको नजर आ रही है, अब जैसे फेसबुक की प्रोफाइल फीड, इसके ऊपर तकरीबन 2,000 रुपए की स्पेंडिंग है। तो टोटल 11 लाख में से फेसबुक की प्रोफाइल फीड पे फकत 2,000 रुपए स्पेंड हुआ है। तो ये जो 2,000 रुपए इसने स्पेंड किया है, ये 100% गारंटीड इसने स्पेंड किया है वार्म ऑडियंस के ऊपर। यानी ऐसे लोगों को इसने मेरा एड दोबारा दिखाया है कि जो मेरा फेसबुक फीड के ऊपर पहले एड देख चुके थे। अब आप लॉजिक को समझे, तो ये इसके पीछे की लॉजिक है। तो ये तो हो गया नंबर 1 फैक्टर, स्क्रीन साइज। अब आ जाए नंबर 2 फैक्टर के ऊपर, जो है कंटेंट शिफ्ट। यानी आप आपकी ऐसी प्लेसमेंट्स कि जहां पर आप जब एड्स देखना शुरू करते हैं तो जो काम आप कर रहे होते हैं उसको भूल जाते हैं और एड्स के अंदर मगन हो जाते हैं। जैसे कि फेसबुक फीड, या हम आ जाते हैं प्लेसमेंट में। यहां पर फेसबुक की फीड हो गई, इंस्टा की फीड हो गई, कि आप फेसबुक आपने खोली और आप साथ अपने पहले फ्रेंड्स एंड फैमिली को देख रहे हैं। आपके पास डिफरेंट जो पेजेस आपने फॉलो किए हैं उनकी पोस्ट आपके पास आ रही हैं, कुछ कुछ एड्स भी आ रहे हैं बीच में, और आप स्क्रॉल कर रहे हैं कि आपके दोस्तों यारों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। किसी ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट की है, कोई कहीं घूमने गया है, किसी ने कुछ कहीं अपडेट किया है, ये सब आप देख रहे हैं। अचानक से आपके पास आया एक बेल्ट का ऐड। अब वो बेल्ट आपको बड़ी पसंद आई, आपने उस ऐड के ऊपर क्लिक किया, वेबसाइट पे गए, वेबसाइट विजिट करके वापस फेसबुक पे आ गए। अब आपने और स्क्रॉल किया, फिर आपके पास एक और ऐड आ गया बेल्ट का, दूसरी बेल्ट का ऐड आ गया। एडवांटेज ऑडियंस, याद रखें कि मेटा आपको उस वक्त वही ऐड दिखाएगी कि जिसके अंदर आप सबसे ज्यादा इंगेज्ड हैं, सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो अब दूसरा ऐड आपने देखा, फिर आपने स्क्रॉल किया, तीसरा ऐड आपने देखा, चौथा ऐड आपने देखा। अब जो काम करने आप फेसबुक पे आए थे वो काम आपने छोड़ दिया और अब आप एड्स को एंजॉय कर रहे हैं। अब आप एक ऐड से दूसरे ऐड पे जा रहे हैं, दूसरे ऐड से तीसरे ऐड पे जा रहे हैं, और डिफरेंट बेल्ट्स को अब आप देख रहे हैं और डिफरेंट वेबसाइट्स को अब आप विजिट कर रहे हैं। तो यानी कि जो काम आप करने आए थे वो आप भूल चुके हैं, और अब आपका पूरा माइंड एक कंटेंट से दूसरे कंटेंट पर शिफ्ट हो गया। इसको बोलते हैं कंटेंट शिफ्ट। तो ऐसी जो प्लेसमेंट्स हैं वो प्रीमियम प्लेसमेंट्स होती हैं। यहां पर हमेशा रिजल्ट आपको बेहतर मिलता है। यहां पर हमेशा स्पेंडिंग, जो मेटा आपकी बजट की यूटिलाइजेशन है वो हमेशा ज्यादा करती है। क्यों? क्योंकि यहां पर कोल्ड ऑडियंस को टारगेट करने के चांसेस हाई होते हैं। तो ये प्रीमियम ऑडियंस के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो अब यहां अगर आप प्लेसमेंट्स के ऊपर देखें तो फीड्स के अंदर आपकी फेसबुक की फीड है, ये यहां कंटेंट शिफ्ट हो जाता है। इंस्टा की फीड है, यहां पे कंटेंट शिफ्ट हो जाता है। अब इंस्टा की प्रोफाइल फीड है, या आप फेसबुक की प्रोफाइल फीड की एग्जांपल ले लें, चलेंगे, यहां पे कंटेंट शिफ्ट नहीं होता। अब मैं अगर किसी फेसबुक की प्रोफाइल के अंदर घुसा हुआ हूं और मैं उसकी प्रोफाइल को स्क्रॉल कर रहा हूं, तो मैं उसकी प्रोफाइल में किसी ना किसी मकसद से घुसा हूं। हो सकता है मेरा कोई दोस्त है, मुझसे उसने कुछ पैसे उधार लिए और वो मालदीव घूमने निकल गया। अब मैं उसकी प्रोफाइल में घुसा हूं कि इसने मुझसे पैसा उधार लिया है और ये मालदीव एंजॉय करने चला गया है, और मेरा तो पैसा इसने वापस नहीं किया। अब मैं जरा देखूं क्या कर रहा है वहां पे ये। ठीक है, या मैं किसी, मेरा और कोई पर्पस हो सकता है, ठीक है, कि मैं जाकर किसी की प्रोफाइल में घुस के उसको देख रहा हूं। तो अब यहां पर जो पर्पस है वो डिफाइंड है, वहां क्लैरिटी बहुत है कि मैं किसी मकसद से गया हूं।
तो अब यहां पर कंटेंट शिफ्ट बहुत मुश्किल है। यानी यहां पर अब जो मैं एड्स देखूंगा, उसकी प्रोफाइल के ऊपर जो उसकी पोस्ट है उसको स्क्रॉल करते हुए मैं जो एड्स देखूंगा, उन एड्स के अंदर मैं इतना मगन नहीं होऊंगा कि मैं जो मकसद, जिस मकसद से इसकी प्रोफाइल में घुसा हूं वो भूल जाऊं। या मिसाल के तौर पे कोई मेरे स्कूल की पुरानी, मेरे कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की कोई एक पुरानी लड़की है जो मुझे नजर आ गई, फेसबुक पे नजर आ गई। अब मुझे याद आ गया, पुराना दौर याद आ गया मुझे, यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा तो ग्रुप होता था, उस ग्रुप के अंदर ये लड़की थी। अब मैं उसकी प्रोफाइल में घुस गया हूं, तो क्या अब आपको लगता है कि उसकी प्रोफाइल में घुसने के बाद मैं जो एड्स देखूंगा उन एड्स के साथ मैं इंगेज भी करूंगा? क्या आपको लगता है ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं उसकी प्रोफाइल में ही मगन रहूंगा, क्योंकि वो तो बड़ी पुरानी मेरी यूनिवर्सिटी की लड़की है, उसकी तो डिटेल्स मुझे निकालनी है। समझ रहे हैं? तो मकसद बहुत बड़ा है, मकसद बहुत बड़ा है, तो फिर आप कंटेंट शिफ्ट नहीं होता। समझ रहे हैं आप बात? तो ऐसे ही यहां पर ये डिफरेंट फीड्स हैं, वो सॉरी प्लेसमेंट्स हैं, कि जहां पर कंटेंट शिफ्ट किसी में होगा किसी में नहीं होगा। तो जिसमें होगा वो प्रीमियम प्लेसमेंट के अंदर आ जाएगी। अब यहां पर आप देखें, इंस्टा की रील है या फेसबुक की रील है, यहां पर कंटेंट शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं रील्स को एंजॉय कर रहा हूं और मेरा यहां कोई मकसद नहीं है। एक रील मैंने देखी, दूसरी देखी, तीसरी देखी, चौथी देखी, और फिर एड्स आना शुरू हुए, एड्स के अंदर मैं मगन होना शुरू हुआ, और फिर मैं मेरा जो कंटेंट है वो शिफ्ट कर गया। ठीक है, तो ये दूसरा फैक्टर है कंटेंट शिफ्ट, कि जिन प्लेसमेंट्स के ऊपर कंटेंट शिफ्ट हो जाएगा वहां पर वो प्लेसमेंट्स जो हैं वो प्रीमियम की कैटेगरी में आ जाएंगी। उसके बाद इसी के अंदर आपका इंगेजमेंट लेवल आप ले लें, और साथ कंटेंट कंजम्पशन विद एम्प्टी माइंड, इसको भी इंक्लूड कर लें। जो एग्जांपल अभी मैंने आपको दी थी कि मैं किसी मकसद से किसी की प्रोफाइल में घुसा हुआ हूं, तो वहां पर मैं कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूं, यानी मैं उसकी पोस्ट को देख रहा हूं, समझ रहा हूं, पढ़ रहा हूं, जो भी कर रहा हूं। तो मैं किसी मकसद से घुसा हुआ हूं ना, तो उस वक्त मेरा दिमाग खाली नहीं है। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। मैं हाईली इंगेज्ड भी हूं और मेरा दिमाग भी खाली नहीं है। तो ऐसी प्लेसमेंट्स के जहां पर एंगेजमेंट का लेवल लो होता है, या फिर जब आप उस प्लेसमेंट पे कंटेंट को कंज्यूम करते हैं तो आपका दिमाग खाली होता है, वो प्लेसमेंट्स आपकी प्रीमियम कैटेगरी में आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग खाली है ना, उस वक्त आपके दिमाग में कुछ स्पेसिफिक थॉट्स नहीं चलनी। अभी अगर मैं इस प्लेसमेंट के ऊपर फेसबुक की फीड वाली, जो मैंने एग्जांपल दी थी प्रोफाइल फीड वाली, मैं एक थॉट प्रोसेस के तहत घुसा हूं, मुझे देखना है अपने दोस्त को कि वो मुझसे पैसे उधार लेके कहां घूमने गया है। तो मेरा माइंड खाली नहीं है, यानी कि एम्प्टी माइंड मैं नहीं हूं, और मैं हाईली इंगेज्ड भी हूं, क्योंकि मुझे टेंशन लगी हुई है, मेरे दोस्त पैसे लेके गया हुआ है, या कोई लड़की मुझे मिल गई है, तो उसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट मेरी बढ़ी हुई है। तो इसलिए जो आपकी, ऐसे ही फिर जब आपकी फेसबुक फीड है या फिर आपकी इंस्टा की फीड है या रील्स हैं, उसके अंदर तो मेरा दिमाग है खाली, मेरा कोई थॉट प्रोसेस है नहीं। मैं कुछ सोच के तो आया नहीं हूं कि मैं ये वाली रील देखूंगा, वो वाली नहीं देखूंगा। मैं कंटेंट को पिए जा रहा हूं, बस कंज्यूम किए जा रहा हूं, खाली एम्प्टी माइंड के साथ। तो आप जब फेसबुक की फीड चला रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, एक चीज देखी, दूसरी चीज देखी, तीसरी चीज देखी, उस वक्त आपके दिमाग में कुछ चल नहीं रहा है। उस वक्त आपके दिमाग में सिर्फ यह है कि अगला क्या आने वाला है। जब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा, तो स्क्रॉल करने के बाद अगली क्या चीज मैं देखूंगा, उस वक्त सिर्फ यही है दिमाग में। तो दिमाग खाली है और एंगेजमेंट कोई है नहीं। तो इसलिए जो आपकी ऐसी प्लेसमेंट्स हैं कि जहां पर दिमाग खाली है, एम्प्टी माइंड के साथ स्क्रॉलिंग चल रही है और एंगेजमेंट लेवल नहीं है, वो प्रीमियम कैटेगरी में आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि इंस्टा की फीड के ऊपर अगर आप देखें, आप जो मैं कह रहा था प्रीमियम, कि स्क्रीन साइज भी बड़ा है, कंटेंट शिफ्टिंग हो रही है, एंगेजमेंट का लेवल लो है, और कंटेंट जो कंज्यूम हो रहा है वो एम्प्टी माइंड के साथ हो रहा है, इसलिए वो प्रीमियम प्लेसमेंट है। दिमाग खाली होगा जभी तो दिमाग के अंदर आपकी प्रोडक्ट घुसेगी। जब दिमाग खाली ही नहीं है तो प्रोडक्ट कैसे घुसाएंगे आप? उसके बाद अगली चीज है ऑडियंस की टाइप, यानी कि जो प्लेसमेंट है वो किस टाइप की ऑडियंस के लिए सूटेबल है। वार्म ऑडियंस के लिए सूटेबल है या कोल्ड ऑडियंस के लिए ज्यादा सूटेबल है।
तो जो प्लेसमेंट्स, वही बात जो मैं ऊपर कर रहा था अभी, कि जो प्लेसमेंट्स कोल्ड ऑडियंस की टारगेटिंग के लिए सूटेबल होती हैं, ज़्यादा बेहतर होती हैं, वो प्रीमियम प्लेसमेंट्स की कैटेगरी में आती हैं। और जो प्लेसमेंट्स कोल्ड ऑडियंस की टारगेटिंग के अंदर बेहतर नहीं होती, वो प्रीमियम ऑडियंसेस, वो प्रीमियम प्लेसमेंट्स के अंदर नहीं आती। आ भी सकती हैं कुछ केसेस के अंदर, लेकिन 99% केसेस के अंदर नहीं आती। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था कि राइट कॉलम ऐड है। अब राइट कॉलम ऐड से मेटा के लिए कोल्ड ऑडियंस से परचेज निकालना वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है कि मेटा कोल्ड ऑडियंस को आपका राइट कॉलम ऐड दिखाए और वहां से परचेज निकालने की कोशिश करे। तो मेटा के अंदर भी इतनी अकल है, इतनी समझ है कि मेटा फीड के ऊपर, इंस्टा की फीड पे या फिर रील में या फिर फेसबुक की फीड के ऊपर कोल्ड ऑडियंस को पहले आपका ऐड दिखा लेगी, उसके बाद में जाके रीटारगेट करेगी राइट कॉलम के ऊपर या फेसबुक नोटिफिकेशन के ऊपर या सर्च के ऊपर, क्योंकि वहां तो बड़ा छोटा सा आपका स्क्रीन साइज है। तो वहां तो इतना कुछ आप बता नहीं सकते अपने ऐड के अंदर, एक छोटा सा इमेज ही जो नजर आ रहा है। तो वो बेहतर है वार्म ऑडियंस के लिए। तो ऑडियंस की टाइप कि अगर कोल्ड के लिए सूटेबल है तो वो प्रीमियम प्लेसमेंट के अंदर चली जाएगी, और वहीं पर आपको पॉसिबल है कि सबसे ज़्यादा सीपीएम मिल रहा हो, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, या फिर आपकी जो बजट है उसकी यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा वहीं हो रही हो, क्योंकि कंपटीशन वहाँ ज़्यादा होता है। क्योंकि आखिर में एट दी एंड बात तो कंपटीशन की है ना, कि जिस प्लेसमेंट के ऊपर परचेज की चांसेस ज़्यादा हैं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, वहीं कंपटीशन भी ज़्यादा है ना। तो कंपटीशन ज़्यादा है तो अल्टीमेटली एड्स आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करेंगे और महंगे और सस्ते पड़ेंगे। जिसकी क्वालिटी अच्छी है ऐड की, उसको सस्ता पड़ेगा, जिसकी क्वालिटी खराब है उसको महंगा पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर है आपका बाउंस रेट, यानी कि ऐसी कुछ प्लेसमेंट्स के जहां पर बाउंस रेट बुरा है या बाउंस रेट अच्छा है। मिसाल के तौर पर यहां पर मैं आपको ऑडियंस नेटवर्क की एग्जांपल देता हूं। अब ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर, एप्स के ऊपर आपका ऐड जा रहा होता है, ये पहले मैं आपको समझा चुका हूं गालिबन सेशन 2 के अंदर। तो अब मुझे 2000 रुपये की ज़रूरत थी और मैंने एक लोन ऐप को डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, और मैं लोन ऐप के ऊपर चला गया लोन अप्लाई करने। अब जब मैंने लोन अप्लाई करने गया तो वहां आपका ऐड मुझे नजर आ गया ऑडियंस नेटवर्क के जरिए। अब जब आपका ऐड मैंने देखा, उसके ऊपर मैंने क्लिक किया, आपकी वेबसाइट विजिट की, वहां जाके मैंने देखा यार यहाँ तो लोन से रिलेटेड तो कुछ है नहीं, मैं तो लोन चाहिए था मुझे, तो मैं ये कहाँ आ गया, मैं फौरन से आपकी वेबसाइट से बाहर निकल गया। तो मैं जब आपकी वेबसाइट से बाहर निकला तो बाउंस रेट हो गया हाई। बाउंस रेट का मतलब है कि कोई आपकी वेबसाइट पे जाए और कितनी देर में वो वापस बाहर निकल रहा है। तो जितना जल्दी बाहर निकलेगा उतना ज्यादा बाउंस रेट है, जितना देर से बाहर निकलेगा उतना कम बाउंस रेट है। तो अब मैं ऐप के ऊपर आपका ऐड देखकर वेबसाइट पे गया और फौरन से बाहर निकल गया, तो मेटा को तो पता है कि मैंने आपका ऐड देखा, उस पर क्लिक किया, आपकी वेबसाइट पे गया और फौरन बाहर निकल गया। तो मेटा को ये बात की समझ है। ठीक है। तो ऐसी प्लेसमेंट्स के जहां पर बाउंस रेट ज्यादा होता है वो प्रीमियम की कैटेगरी में नहीं आती। जैसे कि ऑडियंस नेटवर्क, यहां पर डिफरेंट ऐप्स के ऊपर आपका ऐड जा रहा है, किसी गेमिंग ऐप पे जा रहा है, अब मैं गेम खेलने आया हूं, वहां पर आपका ऐड नजर आ गया, क्लिक किया, देखा, फौरन बाहर निकल गया, तो बाउंस रेट हाई है। तो बाउंस रेट हाई है जिसकी वजह से आपकी प्लेसमेंट प्रीमियम नहीं है, क्योंकि यहां पर वो लोग जा रहे हैं जो इररेलेवेंट भी हैं, जो इंटरेस्टेड नहीं है आपकी प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन वो आपका ऐड देख रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको ऑडियंस नेटवर्क का एक चीज दिखा देता हूं। अब ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर आप देखें तो 11 लाख रुपए में से जो स्पेंडिंग हुई हुई है वो हुई है 6323 रुपए, और जो लैंडिंग पेज व्यूज मिले हैं, यानी कितने लोग ऑडियंस नेटवर्क से वेबसाइट पे गए हैं, वो 1965 लोग गए हैं। आप देख रहे हैं कि सिर्फ 6000 रुपये खर्च किए हैं और तकरीबन 2000 लोगों को ये वेबसाइट के ऊपर ले गया। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है
कि ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर जो बाउंस रेट है वो सबसे हाई है। सही है, लोग इररेलेवेंट लोग गए ना, ये 2000 लोग चले गए वेबसाइट पे। यही अगर आप इंस्टा की फीड को देखेंगे, कहाँ गई इंस्टा की फीड, इंस्टा की फीड को देखेंगे तो 80,000 रुपया स्पेंड हुआ है और सिर्फ 753 लोग वेबसाइट पे गए। देख रहे हैं आपकी कितना महंगा पड़ा है, इंस्टा का ट्रैफिक कितना महंगा है, जबकि ऑडियंस नेटवर्क का ट्रैफिक कितना सस्ता है। तो ये सस्ता और महंगा क्यों है? ये सस्ता और महंगा प्लेसमेंट प्रीमियम है या नहीं है, उस वजह से। ऑडियंस नेटवर्क प्रीमियम नहीं है तो प्लेसमेंट प्रीमियम नहीं है, तो यहां पर परचेज की प्रोबेबिलिटी सबसे लो है। समझ रहे हैं आप बात? तो परचेज की प्रोबेबिलिटी कौन बना रहे हैं? ये सारे फैक्टर्स बना रहे हैं मिलके, ये जो अभी आपको मैंने समझाया है। समझे आप बात? तो यहां पर आपने देखा कि ये फैक्टर्स हैं जो सब मिलेंगे तो डिसाइड होगा कि कौन सी प्लेसमेंट प्रीमियम है, कौन सी नहीं है। अच्छा, अब यहां पर एक मिस्टेक भी करते हैं लोग कि अब मैंने देखा यार ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर तो 2000 लोग चले गए मेरी वेबसाइट पे, और इंस्टा के ऊपर 80,000 रुपये स्पेंड हुआ है और सिर्फ पता नहीं 600-700 लोग गए हैं। तो अब यहाँ पर जो आपको डिफरेंट यूट्यूबर्स हैं, डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो रीलें आपके पास आ रही होती हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं, वो इसी तरह की कुछ स्ट्रेटजीज बता रहे होते हैं कि ये वाली प्लेसमेंट हटा दो, वो वाली प्लेसमेंट हटा दो, क्योंकि यहाँ पर तो ट्रैफिक बड़ा महंगा है, वो प्लेसमेंट है वहाँ पर ट्रैफिक बड़ा सस्ता है, उसको रखो। तो अब आपको बेस पता चल गई है। क्या बेस पता चल गई है? कि अगर आपको फेसबुक नोटिफिकेशंस प्लेसमेंट के ऊपर रोएस 13.78 का मिल रहा है, या फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर रोएस 25.72 का मिल रहा है, या फेसबुक की इन स्ट्रीम रील्स के ऊपर 19 का रोएस मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो प्लेसमेंट्स हैं इसी के ऊपर आपको सारा पैसा लगाना है। क्यों? क्योंकि ये यहां जो मामूली स्पेंडिंग है वो ये बता रही है कि यहां पर रीटारगेटिंग हुई है। ये जो बंदा, जो एक परचेज आपको नजर आ रही है फेसबुक नोटिफिकेशन प्लेसमेंट के ऊपर, इस बंदे ने इंस्टा की फीड पे ऐड देखा होगा, फेसबुक फीड पे ऐड देखा होगा, यहां पर रीटारगेट हुआ है ये। ठीक है, ये मार्केट प्लेस के ऊपर आपको 25 का रोएस नजर आ रहा है, 2 परचेजेस नजर आ रही है, 250 रुपए की कॉस्ट पर रिजल्ट नजर आ रहा है। तो इसने इंस्टा पे फीड पे फेसबुक की एड देखा हुआ है, यहां पर तो ये रीटारगेट हुआ है। ठीक है, या आपको इन स्ट्रीम रील्स के अंदर सीपीआर 339 का नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा पैसा, अब आप ये सोचने बैठ जाए कि भाई स्ट्रेटेजी ये है कि अब मैं फेसबुक फीड को, इंस्टा की फीड को सब कुछ बंद कर देता हूं और सारा पैसा मैं फेसबुक नोटिफिकेशन पे लगाता हूं, सारा पैसा मैं मार्केट प्लेस पे लगाता हूं, सारा पैसा मैं इन स्ट्रीम रील्स पे लगाता हूं, क्योंकि यहां तो भाई मुझे रोएस 19 का मिल रहा है, यहां तो रोएस 25 का मिल रहा है, यहां तो रोएस 13 का मिल रहा है। तो यहां आपको रोएस फिर एक का भी नहीं मिलेगा अगर आप सारा पैसा यहां लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लेसमेंट बनी ही रीटारगेटिंग के लिए है, यहां कोल्ड ऑडियंस नहीं जा रही है आपकी। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप जब भी अपने एड्स चलाएंगे, ब्रेकडाउन के अंदर आएंगे, ब्रेकडाउन में आने के बाद आप यहां पे जब प्लेसमेंट्स के ऊपर आएंगे, तो प्लेसमेंट्स के अंदर आने के बाद आपको ये देखना है कि आपकी जो स्पेंडिंग है वो, यानी आपको यहां कंफ्यूज नहीं होना ये देख के कि आपका जो नोटिफिकेशन है उस पर तो 13 का रोएस मिल रहा है, तो भाई ये तो मैं सारा पैसा अब यहां लगा। आई होप ये क्लैरिटी आपको यहां पे मिल गई होगी। अच्छा, अब जो चीज देखनी है वो इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर आपके पास इररेलेवेंट ऑडियंस आ रही है और बहुत खराब खराब मैसेजेस आ रहे हैं आपके पास, आप बेचुच रहे हैं, लोग अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं आके, आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो व्हाट्सएप की चैट का बटन है वो लगा है। अब लोग आपकी वेबसाइट पे जा रहे हैं और आपको कोई आके इनबॉक्स में गालियां दे रहा है, और आपको कोई उल्टी सीधी तस्वीरें आपके साथ शेयर कर रहा है, उल्टे सीधे लिंक आपके साथ शेयर कर रहा है, बिल्कुल पागल आवाम आ रही है आपके पास। तो अब आपने आके ब्रेकडाउन में चेक करना है कि ये जो पागल आवाम आपके पास आ रही है ये किस प्लेसमेंट से आ रही है। वो कैसे चेक करेंगे? सिंपली ब्रेकडाउन के ऊपर आ जाएं, प्लेसमेंट के ऊपर आ जाएं, और यहां पर आके ये देख लें
कि कहीं ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर तो कहीं आपकी स्पेंडिंग ज़्यादा नहीं हो रही, क्योंकि अक्सर मेटा का एल्गोरिथम भी मसले मसाइल पैदा कर देता है और आपका ज़्यादा पैसा ऑडियंस नेटवर्क पे जाना शुरू हो जाता है। अभी जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा था ये वाली इस कैंपेन की, कि ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर 6,000 रुपये खर्च करके 2,000 लैंडिंग पेज व्यूज आए हुए थे। तो मेटा का एल्गोरिथम यहाँ पे कभी गलती भी कर जाता है कि शायद यहाँ पर मुझे ज़्यादा पैसा यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो पैसे की यूटिलाइजेशन हो रही है अपॉर्चुनिटी की बेसिस पे हो रही है। तो मेटा को ऐसा लग सकता है कि भाई आपको ऑडियंस नेटवर्क है, वहां से इतना ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है तो वहां पैसा ज़्यादा स्पेंड होना चाहिए। तो मेटा आपका कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा पैसा ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर स्पेंड करना शुरू कर दे, यानी कि जैसे फीड्स के ऊपर स्पेंडिंग हो रही है वैसे ही आपकी ऑडियंस नेटवर्क पे भी स्पेंडिंग हो रही हो। क्योंकि ऑडियंस नेटवर्क से 90% जो आवाम आती है वो पागल आवाम होती है। तो पागल आवाम को आइडेंटिफाई करने का ये एक तरीका है जो आप कर सकते हैं ब्रेकडाउन के अंदर आकर। ठीक है, तो आई होप अब यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये जितनी भी आपको प्लेसमेंट नज़र आ रही हैं यहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब सवाल है कि हमजा भाई हमें किस प्लेसमेंट पे ऐड चलाना है। तो आपको एडवांटेज प्लेसमेंट पे ऐड चलाना है जब आप शुरू शुरू में काम कर रहे हैं, जब तक आपके पास पागल आवाम ज़्यादा नहीं आ रही तब तक आप एडवांटेज ऑडियंस पे काम करेंगे। अब जैसे ये वाली जो कैंपेन मैंने आपको दिखाई थी, यहाँ पर मेटा ने बहुत मामूली स्पेंडिंग की है ऑडियंस नेटवर्क पे। तो आप शुरू में ऑडियंस नेटवर्क को भी इंक्लूड रखेंगे और सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप एड्स चलाएंगे। एडवांटेज का मतलब ही यही है कि मेटा के ऊपर आप छोड़ लें कि जिसके ऊपर अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ मेरी स्पेंडिंग हो और मुझे रिजल्ट मिल जाए। अब जैसे अगर मैं इस कैंपेन में फेसबुक नोटिफिकेशन को नहीं रखूंगा तो अपॉर्चुनिटी मिस करूंगा। ठीक है, तो आपको तमाम प्लेसमेंट के ऊपर ऐड चलाने। हाँ, अगर इररेलेवेंट ऑडियंस आ रही हो तो आप ऑडियंस नेटवर्क को यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, ये आपको छूट है कि आप ऑडियंस नेटवर्क को यहाँ से हटा दें, लेकिन बाकी सारी प्लेसमेंट्स को आप ऑन रखेंगे। और साथ आपको नीचे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, अलाउ लिमिटेड स्पेंडिंग टू एक्सक्लूडेड प्लेसमेंट्स, यानी कि 5% का आप एक रूम मेटा को दे रहे हैं कि जो आपने प्लेसमेंट एक्सक्लूड की है वहां पर 5% का कुछ बजट यूटिलाइज हो जाए। जैसे यहां मैंने मेटा को बता दिया कि मुझे ऑडियंस नेटवर्क नहीं चाहिए, यहां से मेरे पास पागल आवाम आ रही है, लेकिन मेटा यहां मुझसे पूछ रहा है कि क्या मैं अलाउ करता हूं कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मेटा को दिखे ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर तो मेटा वहां पर 5% का बजट यूटिलाइज कर दे। तो आप इसको, आपकी मर्जी है, आप इसको चेक रखें या अनचेक रखें। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप ऑडियंस नेटवर्क यहाँ से हटा रहे हैं तो उसको आप अनचेक ना करें, इसको टिक कर लें ताकि चलें कोई अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ज़्यादा स्पेंडिंग तो यहाँ होगी नहीं, तो जितनी कोई स्पेंडिंग होगी उसके अंदर अगर कुछ आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर और है, यानी ऑडियंस नेटवर्क का ख़तरा एक और भी है। वो क्या ख़तरा है? एक ख़तरा तो मैंने आपको बता दिया कि अगर कंट्रोल्ड नहीं है कैंपेन, जैसे कैंपेन अभी जो मैंने आपको दिखाई 6,000 रुपये जस्ट उसने 11 लाख में से स्पेंड किया, तो ये बहुत ही बेहतरीन यूटिलाइजेशन थी बजट की। लेकिन अगर आपने देखा यार 11 लाख में से 1.5 लाख रुपया ऑडियंस नेटवर्क पे लग गया है मेरा, तो अब यहाँ पे कंट्रोल्ड नहीं है, ज़्यादा पैसा लग रहा है ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर आपका, तो अब इससे आपको एक और नुकसान भी है। यानी कि मुझे 2,000 रुपये की ज़रूरत थी, मैंने मैं लोन की ऐप पे गया था लोन अप्लाई करने, ऑडियंस नेटवर्क के ज़रिए आपका ऐड मुझे शो हुआ, मैं आपकी वेबसाइट पे गया और आपकी वेबसाइट पर जाने के बाद मैं फेसबुक के ऊपर आ गया या मैं इंस्टा पे आ गया। अब जैसे ही मैं फेसबुक या इंस्टा पे आया तो मेटा को तो अब ये पता है कि ये वही बंदा है जो अभी वेबसाइट विजिट करके गया है। तो अब मेटा आपको जो आपके एड्स हैं वो मुझे दिखाना शुरू कर देगी। मैं तो इररेलेवेंट बंदा था ना, मैं तो उधार लेने आया था 2,000 रुपये, ठीक है, वो मुझे मिल गया, अब तो मैं फेसबुक चला रहा हूं, अब वहां मुझे आपका ऐड अब बार बार रीटारगेट हो रहा है क्योंकि मेटा को लग रहा है कि मैं आपकी वेबसाइट विजिट की थी तो मैं आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो सकता हूं। तो अब ऐसे ही जब आपकी ऑडियंस नेटवर्क पे स्पेंडिंग हो जाती है तो यहां पर जो लैंडिंग पेज व्यू की कॉस्ट है ना वो बहुत सस्ती होती है। यानी जो फेसबुक फीड के ऊपर आपको या इंस्टा की फीड के ऊपर लैंडिंग पेज व्यू की कॉस्ट आ रही है 50 रुपए, तो ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर आ रही होगी 2 रुपए। तो अब आप सोचें कि अगर इसके ऊपर 1 लाख रुपए भी आपका लग गया
करके देख लेते हैं। 1 लाख रुपए आपका लग गया और 2 रुपए का एक लैंडिंग पेज व्यू आपको मिल गया, तो 50,000 लोग आपकी वेबसाइट पे चले गए, जिसमें से 99% लोग इररेलेवेंट थे। तो अब जब ये 50,000 लोग वापस फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आएंगे ना, तो इन 50,000 लोगों को आपका एड रीटारगेट होगा, जो कि ऑलरेडी इररेलेवेंट थे लोग। तो यहां पर भी आपका पैसा वेस्ट होना शुरू हो जाएगा और आपकी कैंपेन की डायरेक्शन ही बिगड़ जाएगी। यानी कि रिजल्ट आपके बहुत खराब होना शुरू हो जाएंगे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेटा का पूरा एल्गोरिथम हिल गया कि गलत लोगों के ऊपर अब आपका पैसा स्पेंड हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस नेटवर्क की वजह से। तो ऑडियंस नेटवर्क रिस्की है बहुत ज्यादा पाकिस्तान में। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं, वहां भी ये रिस्की ही कंसिडर होता है, लेकिन कदर बेहतर होता है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में तो एक्सट्रीमली रिस्की है, क्योंकि ऑडियंस नेटवर्क की आवाम बहुत ही कचरा, बहुत ही पागल आवाम होती है। तो ऑडियंस नेटवर्क शुरू में आप इसको चेक रखें, देख लें कि आपकी स्पेंडिंग का बहुत मामूली हिस्सा ऑडियंस नेटवर्क पे जा रहा हो, बहुत बड़ा मेजर हिस्सा ना जा रहा। अगर बहुत बड़ा मेजर हिस्सा जा रहा है तो फिर आप इसको बंद कर दें, यहां फिर आपको इसके ऊपर ऐड चलाने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर भी रीटारगेटिंग होती है कि जिससे परचेज आती है। यानी कि अगर आपको, ये मैं गारंटी के साथ आपसे बात कर रहा हूं कि अगर आपको ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर कोई परचेज नजर आ रही है, तो वो 100% रीटारगेटिंग की परचेज है, ये बात याद रखिएगा। ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर कोल्ड ऑडियंस का कन्वर्जन बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये हो गया ऑडियंस नेटवर्क का। तो आप जो प्लेसमेंट है उसको, सारी प्लेसमेंट्स को ऑन रख लें। ऑडियंस नेटवर्क का आपको मैंने समझा दिया है। फिर अब आप आ जाएं एड लेवल पे। अच्छा, अब प्लेसमेंट्स आपको समझ में आ गई, अब आपको बनाने हैं ऐड, ठीक है। तो अभी ऐड लेवल को तो खैर मैं डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपको जो कैरोसेल कहाँ बन गया, ये सिंगल इमेज। अच्छा, अभी मैं आपको एक चीज़ जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ लें। अच्छा, अब मैं यहाँ पे सेटअप क्रिएटिव के ऊपर जब जाता हूँ तो मैं क्लिक करता हूँ इमेज ऐड के ऊपर, और अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैंने एक ऐड बनाया था, और इस ऐड को, अभी ये सब मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, सही है, ये सब अभी हम समझेंगे क्रिएटिव वाले सेक्शन के अंदर। अभी जस्ट मैं आपको जो एक चीज़ समझा रहा हूँ। तो जब आप ये ऐड आपने लगा दिया, तो अब डिफरेंट प्लेसमेंट्स के ऊपर डायमेंशंस डिफरेंट है। यहां पर आपको सारी डायमेंशंस नजर आ रही। यहां पर आपको मेटा खुद सारी डायमेंशंस बता रहा है कि जो फीड्स हैं उसके अंदर, जो फेसबुक फीड है उसके ऊपर रेकमेंडेड है 4:5 इमेज और वीडियो दोनों के लिए। सपोर्टेड क्या है, यानी कि काम चलाओ, कि अगर आप 9:16 का भी दे दें काम चल जाएगा, 1:1 का दे दें काम चल जाएगा, 16:9 का हॉरिजॉन्टल दे दें काम चल जाएगा इमेजेस के अंदर, और ऐसे ही वीडियोस के अंदर ये आपका काम चल जाएगा कुछ क्रॉपिंग के साथ। यानी मेटा कुछ क्रॉपिंग करेगी और आपका काम चला देगी। रेकमेंडेड, अगर आपको क्लीन स्ट्रक्चर चाहिए, खूबसूरती चाहिए, तो खूबसूरती के लिए आपको फीड के ऊपर, फेसबुक फीड के ऊपर 4:5 का इमेज का इस्तेमाल करना है, और वीडियो का इमेज और वीडियो दोनों आपके 4:5 के होने चाहिए। अच्छा, अब यहां पे आप जब देखेंगे तो मैंने जो डायमेंशन का इस्तेमाल किया है वो 9:16 का किया है, यानी एक वर्टिकल ऐड मैंने यहां पे अपलोड किया है, ठीक है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैंने वर्टिकल ऐड अपलोड किया। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, फेसबुक फीड के ऊपर आऊंगा, यहां एडिट पे क्लिक करूंगा, और अब मैं इसको करूंगा चेंज। अभी जो अपलोड है वो वर्टिकल ऐड है, इसको मैं चेंज करूंगा, और यहां से अब मैं जो 4:5 का रेशियो है वो सेलेक्ट करूंगा। तो अब आप देखें कि जब मैंने यहां से 4:5 का रेशियो सेलेक्ट किया तो ये कितना खूबसूरत ऐड मेरे सामने बन गया। तो ऐसे ही आपको जो डायमेंशंस है उसका बड़ा ख्याल रखना है कि जिस डायमेंशन के अंदर आपको रिजल्ट सही नज़र नहीं आ रहा उसको आप ग्रॉक पे चले जाएं, किसी भी एआई के ऊपर चले जाएं, वहां जाके आप उसको इमेज अपलोड करें, वो आपको चेंज कर देगा। अब जैसे मैं यहाँ पर एडवांस प्रीव्यू पे जाता हूँ, तो अब देखें कि आपकी
कोई एक प्लेसमेंट अगर मुझे दिखे जो ख़राब हो। अब देखें यहाँ पर फेसबुक मार्केट प्लेस, ये जो प्लेसमेंट है इसके ऊपर टेक्स्ट कट गया, यानी मेटा ने काम तो चला लिया, जो इमेज मैंने मेटा को दिया था वो इसने उससे काम तो चला लिया, लेकिन खूबसूरती खत्म हो गई, मैसेजिंग खत्म हो गई बिल्कुल, क्योंकि टेक्स्ट सारा कट गया है। तो अब यहाँ पे हम एक इमेज अपलोड करते हैं, ठीक है, जो प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूँ, ताकि ये वाला इमेज हमारा सही हो जाए। मैं इसको कट करता हूँ, मैं आता हूँ एडसेट के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए स्टेप बता रहा हूँ ये, ताकि जो बिगनर्स हैं उनको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाए। फीड्स के ऊपर मैं आया, यहाँ पे मैंने ढूंढा कि कौन सी प्लेसमेंट थी कि जिसके ऊपर जो डायमेंशन थी वो आउट थी, एस्पेक्ट रेशो आउट था। तो वो मैंने देखा कि कहाँ गया, फेसबुक मार्केट प्लेस। इसके ऊपर जब मैं आऊँगा तो अब रेकमेंडेड मुझे क्या बता रही है, 1:1, और वीडियोस के लिए 4:5। यानी कि अभी हमने जो अपलोड किया था वो 9:16 था और 4:5 था, लेकिन रेकमेंडेड है 1:1। और काम चलाऊ गया है, सपोर्टेड इमेजेस 9:16 से काम चल जाएगा, 4:5 से काम चल जाएगा। तो यानी अभी आपने देखा कि हमारे दो इमेजेस अपलोड हुए हैं, एक 9:16 अपलोड हुआ है और एक 4:5 अपलोड हुआ है। तो 9:16 और 4:5 से काम तो चल गया, लेकिन खूबसूरती खत्म हो गई, मैसेजिंग कट गई पूरी, टेक्स्ट पूरा कट गया। तो अब यहां हमें चाहिए 1:1 का इमेज, ठीक है। तो इसके लिए अब मैंने देख लिया कि मुझे यहां पे 1:1 का इमेज चाहिए। तो अब मैं आऊंगा वापस यहाँ पे, और अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, मैं यहाँ ढूंढूंगा फेसबुक मार्केट प्लेस, ये मुझे मिलेगा, इसको मैं एडिट पे क्लिक करूंगा। अब देखें यहाँ पर 9:16 का अपलोड हुआ हुआ था, कि जिसको क्रॉप करके मेटा ने बहुत अजीब सा कुछ बना दिया, ठीक है। तो अब मैं आ गया ग्रॉक के ऊपर। अब यहाँ से मैं जो इमेज है उसको अपलोड कर लेता हूँ। ये इमेज मैंने यहाँ पे अपलोड कर लिया 9:16 के रेशो का। अब मैं यहाँ इसको प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, मेक इट 1:1, ठीक है। जो रेशो मैंने वहां पे देखा था वो रेशो मैं यहाँ इसको बता रहा हूँ। अब ये 9:16 का रेशो, 9:16 का एक वर्टिकल ऐड, ये एक स्क्वायर ऐड बन जाएगा। ये इसने इसको स्क्वायर ऐड बना दिया, इसको मैंने डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद मैं वापस आऊँगा यहाँ पे, इसको मैं चेंज पे क्लिक करूँगा। चेंज पे क्लिक करने के बाद मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा। तो जो मेरा ऐड था वो मैंने 1:1 के अंदर यहाँ पे सेलेक्ट किया इसको और सेव कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको सेव कर लिया। अब जब मैं एडवांस प्रीव्यू पे जाऊँगा, तो अब आप जब फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाएंगे तो अब ये आपके सामने एक क्लीन स्ट्रक्चर आ गया। अब यहाँ पर कोई क्रॉपिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, जो एक्चुअल इसकी डायमेंशन थी वो मैंने इसको यहाँ पे दे दी। और ये पूरे जितनी भी अलग अलग डायमेंशंस मैं इसको यहां दे रहा हूं, ये एक ही ऐड काउंट होगा, एक ही ऐड कंसिडर होगा। ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग एड्स हैं आपके, ये वही एक ऐड है, लेकिन क्या है कि आप इसको डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर मेटा को खुद दे रहे हैं, ताकि मेटा अपने एंड से क्रॉपिंग ना करे। क्योंकि क्रॉपिंग जब मेटा करेगी तो मैसेजिंग कटेगी, जो आपने अभी एग्जाम्पल देखी थी, जो आपको मैंने बताई थी। समझ गए आप बात? तो आपको प्लेसमेंट के ऊपर फिर आकर यहां पर अपने एड्स को डिफरेंट उसके वर्जन्स अपलोड कर दें, ठीक है। यहां पर आके आपको चेक करना है कि कहीं मेरी कोई प्लेसमेंट कट तो नहीं गई है। क्योंकि देखें, मेटा का ना एक रूल याद रखें, बल्कि शुरू से मैं आपको एक चीज समझाता आ रहा हूं कि मेटा चलता है अपॉर्चुनिटी पे। अभी हमने पीछे कैंपेन में देखा था कि फेसबुक नोटिफिकेशन की जो प्लेसमेंट थी उसके ऊपर एक परचेज आई हुई थी ₹450 स्पेंड करके। तो अगर फेसबुक नोटिफिकेशन या चले उसके ऊपर, तो इमेज हमारा कुछ ऐसा था भी नहीं। मार्केट प्लेस ले लें आप, उसके ऊपर भी परचेज आई हुई थी, उसके ऊपर शायद गालिबन 25 का रोएस आया हुआ था। तो अगर आप मार्केट प्लेस के ऊपर एक गलत तरीके से इस तरह की क्रॉपिंग के साथ ऐड लगाते, जो अभी हमने लगाया था पहले, तो अपॉर्चुनिटी मिस कर देती मेटा। मेटा वो ऐड वहां पर दिखाती ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेटा को भी पता है कि मैसेजिंग क्लियर नहीं है, मेटा को अपने प्लेटफॉर्म को क्लीन रखना है। उसने ले तो लिया आपसे, ठीक है, एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन वो दिखाएगी नहीं वहां पे उसको।
गलत एक्सपेक्ट रेशो के साथ नहीं दिखाएगी मेटा, तो अपॉर्चुनिटी मिस होगी। हाँ, अब जब मैंने मेटा को एक क्लीन स्ट्रक्चर दिया है, मैंने मेटा को एक अलग से इमेज अपलोड करके दिया है कि ये जो मार्केट प्लेस है उसके ऊपर ये जाना चाहिए, अब मेटा भी कॉन्फिडेंट है कि जहां मार्केट प्लेस के ऊपर अपॉर्चुनिटी दिखेगी, मेटा आपका ये क्लीन खूबसूरत सा एड एक पोटेंशियल बायर के सामने रखेगी ले जाके। ठीक है, तो अगर आप इसको सही से क्रॉपिंग नहीं करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज आपकी मिस होंगी। और ये छोटी छोटी प्लेसमेंट्स हैं कि जहां पर रीटारगेटिंग होती है, रीटारगेटिंग के जरिए आपके पास परचेजेस आ रही होती हैं, वो फिर आप सब कुछ मिस कर देंगे अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे। तो प्लेसमेंट्स के अंदर यही था समझाने का, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो एड लेवल अभी मैं डिस्कस करूंगा, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम की आपको बतानी है। अभी आप बस यहाँ पे सिर्फ ये प्लेसमेंट वाली जो इंपॉर्टेंट सेक्शन था मीडिया का, उसके ऊपर मुझे बात करनी थी, तो हम यहाँ से वापस चले जाते हैं बाहर। तो ऐसे ही आप आपकी जितनी भी प्लेसमेंट्स हैं सबके ऊपर आपको एक एक करके ये देखना है कि कहाँ पर आपका जो क्रॉपिंग है वो ठीक है या कहीं मसला तो नहीं है। तो उसको फिर आपने उसकी साइजिंग सही करानी, एआई से करा लें और फिर उसको वहाँ पे अपलोड करें। तो आई होप प्लेसमेंट आपको बिल्कुल क्लैरिटी यहाँ पे मिल गई होगी।